माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, संकेश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को राम राम और बोली अम्बे मैया की जय। नेट की बहुत समस्या है तो इसलिए हम लोग फटाफट अपनी बातचीत शुरू करते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ले सकूं। और आज की बातचीत का जो विषय है, जैसे आप लोग को पता भी है, यंत्र है। यंत्र मैंने अपने जीवन में देखा है, ये बहुत काम के होते हैं और इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है और अद्भुत रूप से ये हम लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि इन यंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताऊंगा इन यंत्रों के बारे में और आप लोगों को उसे बहुत गहराई से सुनना होगा, बहुत गहराई से समझना होगा, जिससे आप जीवन में कुछ बहुत बड़ा पा सकें। जैसे लक्ष्मी यंत्र, बहुत सारे लोगों के व्यापार नीचे चल रहे हैं, बहुत सारे लोग घाटा उठा के चुके हैं, बहुत सारे लोग तमाम किस्म की आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो एक तो ये यंत्र ज़रूर बना लीजिएगा। बहुत सारे लोगों को संतान की दिक्कत होती है, संतान नहीं हो पाती है, या फिर संतान कमज़ोर होती है, या संतान से वैमनस्य रहता है। तो इन लोगों को कौन सा यंत्र बनाना चाहिए वो मैं आज आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ उन कन्याओं की भी बात करेंगे जिनको उपयुक्त वर नहीं मिल पा रहा है और वो गंभीर संकट से गुजर रही हैं, या वैवाहिक जीवन में कोई दोष है, तो उन लोगों के लिए भी मैं ये यंत्र बताऊंगा। ये नवरात्र के दिन चल रहे हैं और नवरात्र के दिनों में आपको जो साधनाएं करनी चाहिए वो भी मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ। यंत्र उसमें आपकी बहुत ज़बरदस्त रूप से मदद करेंगे। बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न किया है, बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन में हैं कि ये संधि पूजा क्या होती है। संधि पूजा के बारे में मैंने बहुत स्पेसिफिकली बताया था। तो दरअसल ये संधि पूजा ऐसी एक विशेष तिथि है और उस तिथि पर, उस समय में जब भी हम कोई काम करते हैं तो वह हमें अद्भुत परिणाम देती है। लेकिन अद्भुत परिणाम किसके लिए ये देगी? अद्भुत परिणाम आध्यात्मिक उन्नति के लिए, इष्ट को प्रसन्न करने के लिए। और वैसे तो देखिए, जिसका इष्ट प्रसन्न होने लगते हैं तो सभी कुछ उन्हें मिल जाता है। इसलिए संधि काल की जो ये साधना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टमी नवमी तिथि का जो संधि काल होता है, इसमें जो साधनाएं की जाती हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। और यहाँ साधना से मेरा मतलब है आप जप कीजिए और ध्यान कीजिए, इसके अतिरिक्त और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। संधि काल सुबह पर मिल रहा है हमको, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। 24 सितंबर को संधि काल की पूजा होगी, सुबह 6:34 से 7:22 के बीच में यह पूजा अवश्य करें। इस समय ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय, इस मंत्र का आप जप जरूर करें। इस समय में आप यज्ञ चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस वक्त आप डीप मेडिटेशन में जाइए और लगातार जप कीजिए, लगातार जप कीजिए। जप करते करते डीप मेडिटेशन में चले जाइए तो कोई उसमें नुकसान नहीं है, वह जप पूरा माना जाएगा। अब मैं आपको यंत्र के बारे में बताता हूँ। और हम जो सबसे पहले जिस यंत्र की बात करेंगे वह लक्ष्मी यंत्र की बात करेंगे। लक्ष्मी यंत्र तो आपने देख ही लिया, ठीक है ना। और मैं कोशिश ये करूँगा कि इस एपिसोड को फिर से रिपीट कर दें जब नेट की स्थिति बेहतर होगी। लेकिन फिर भी जो लक्ष्मी यंत्र है जो आपने देखा है, इस यंत्र के बारे में सुन लीजिए। सबसे पहले इस यंत्र को सिद्ध करने का मंत्र नोट कर लीजिए। इस यंत्र को सिद्ध करने का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं उलम अहर नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं उलम अहर नमः, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह मंत्र है। इस मंत्र को आप, इस मंत्र के पाठ से आप लक्ष्मी यंत्र को सिद्ध कीजिए। इसमें जहाँ जो अंक लिखा हुआ है वो वैसा ही लिखा जाएगा,
ठीक है ना। बहुत सारे आपके प्रश्न होते, क्या ये कर सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं। देखिए, सामान्यतः तो पूजा में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन कुछ प्रकार की पूजा ऐसी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश नहीं होती है। अब आपने इस यंत्र का उपयोग या यंत्र का प्रयोग करना कैसे है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सफ़ेद कागज़ ले लीजिए, यदि आपके पास भोजपत्र हो तो भोजपत्र ले लीजिए, और उस पर लाल स्याही से, लाल स्याही सबको मिल ही जाएगी, लाल स्याही से आप उस पर लिखिएगा। ये जो यंत्र मैंने आपको बताया है, ये लाल स्याही से आपको उस पर बनाना है, ठीक है ना। अब ये मत कहिए क्या इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, क्या इसका फ़ोटो खींच सकते हैं। जो मैं कह रहा हूँ बस उतना ही आप समझ लीजिए, और बहुत फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। लाल स्याही से आप ये लिखिएगा, और इसका जो समय है इस मंत्र के साथ इस यंत्र को जप करने का, वह निशीत काल में है। यानी आप 8:30-9 बजे के लगभग इसको बनाकर बैठेंगे और इस मंत्र का जप जो अभी मैंने बताया है ये जप करना शुरू करेंगे, और 2:30 बजे तक, ये थोड़ा कठिन साधना है, 2:30 बजे तक आपने इस मंत्र का जप लगातार करना है। एक थाली में इसको रख दीजिएगा, ठीक है ना। पीले या लाल रंग के कपड़े पर इसको रख दीजिएगा, और वहाँ पर इस पर फूल भी आप रख सकते हैं। कुछ फल भोग स्वरूप बना लीजिएगा, कुछ फल है, कुछ प्रसाद है, ठीक है ना। चावल, रोली, कुमकुम आदि से इस यंत्र पर आप इस यंत्र के निकट रखकर और आप पूजा करना शुरू कर दीजिएगा। अगर आपके यहाँ महालक्ष्मी जी का चित्र है या प्रतिमा है तो फिर यह यंत्र वहीं पर बैठकर सिद्ध करे और वहीं पर इसको रख दीजिएगा थाली के अंदर। जब थाली के अंदर, मैं पुनः बता देता हूँ क्या क्या होगा: फल, फूल, रोली, चावल, कुमकुम, और उसके बाद थोड़ा सा घी, ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। केसर घर में मिल जाए, शुद्ध केसर मिल जाए तो आप केसर भी दे सकते हैं, और उसके बाद इस मंत्र का आप जप करना शुरू करिएगा। और इस यंत्र को आप फिर से लाल या पीले कपड़े में लपेट के रखिएगा, और जब तक ये साबुत है तब तक, यानी कहीं जब तक ये फटे ना, गले ना, खराब ना हो, तब तक इस यंत्र को आप अपने पास रखिएगा। और इसी प्रकार से जब जब कुछ विशेष दिवस आवें, जैसे दीपावली अब आएगी, जैसे विजयदशमी आएगी, नवरात्र आएंगे, तो इस यंत्र का पुनः पूजन आप करिएगा। किसी भी पूर्णमासी को या प्रतिपदा तिथि को पुनः आप इस यंत्र का पूजन इसी प्रकार से कीजिएगा। कुछ नहीं, थाली में ही सारी चीज़ें रखनी है, यंत्र रखना है और जप करना शुरू कर देना है। जो भी माला आपके पास हो उस माला से आप इसका जप कर सकते हैं। अब मान लीजिए कभी ना कभी तो इसमें कोई दरार आ सकती है, फट सकता है, ख़राब हो सकता है, तो किसी भी बहते हुए पवित्र जल में आप सिरा दीजिएगा, ठीक है ना, प्रवाहित कर दीजिएगा और पुनः दूसरा बना लीजिएगा। यह यंत्र आपको अनेक समस्याओं से, अनेक बाधाओं से निकाल कर लाएगा। मैं अभी कुछ आपके प्रश्न ले लेता हूं, और प्रश्न लेने के बाद कॉल भी लूँगा मैं अभी आपकी, और उसके बाद मैं दूसरे यंत्र बताऊंगा, ख़ास तौर से वो यंत्र बताऊंगा जो संतान का सुख देती है। एक कॉल ले लेते हैं, हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग जो बात कर रहे हैं अपने रक्षा कवच की जो बात कर रहे हैं, तो उसका संतान वाला पक्ष मैं आपके सामने रखता हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, संतान को लेकर लोगों की बड़ी चिंता होती है। संतान नहीं हो पाती है तो चिंता होती ही है, और अगर संतान हो जाती है तो संतान अच्छी हो, ये भी चिंता रहती है, ठीक है ना। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि इस यंत्र को आप बना लीजिए
और इस यंत्र को आप इसी नवरात्र यदि बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा और बहुत कुछ मदद ये आपकी करेगा ही करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और जल्दी से आप इस यंत्र को देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये बाल गोपाल की पूजा का यह यंत्र है, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, क्लीं कृष्णाय नमः, बस यही मंत्र है, इतना सा। क्लीं, ग नहीं बोलना, क्लीं कृष्णाय नमः, बस इतना सा आपको ये बोलना है। अब आपने क्या करना है कि थाली में आप एक इस यंत्र को बना के रख लीजिए। ये हल्दी से बनाइएगा, हल्दी को घोलकर उसकी स्याही बनाकर ये हल्दी से बना लीजिएगा। और उसके बाद इसको पीले कपड़े में आपको थाली में रखना है, जहाँ श्री कृष्ण लला जी विराजमान हो वहीं पर वह थाली रख लीजिए। और रोज़ाना आपने हल्दी का एक एक बार छींटा मारना है और अक्षत अर्पित करने हैं। और रोज़ाना श्री कृष्ण को कुछ भोग लगाना है, अच्छा रहेगा सफ़ेद मक्खन का भोग अगर लगाएं, मिश्री साथ में रख दें। और उसके बाद क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, इसका जप करें। और ये जप आपको कम से कम 1 वर्ष तो करना ही करना है। और इसे इस बार की संधि पूजा काल जो मैंने अभी बताया है, यहाँ से शुरू कर दीजिए, बस ये करना शुरू करें और आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। अब देखिएगा, हज़ारों लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है, आपको भी होगा। ये मदद करेगा। कुछ परिस्थितियाँ चेंज करेंगे भगवान जी, वो कैसे करेंगे तो भगवान जी बता सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी जिससे आपके घर में संतान आएगी, संतान का स्वास्थ्य बेहतर होगा, या फिर आपके और संतान के संबंध खराब हो रहे हैं तो उसमें भी परिवर्तन आएगा, वो अच्छे होंगे, ठीक है ना। तो आजकल ये समस्या बहुत हो रही है, संतान की स्थिति ऐसी हो रही है कि वो माता पिता के साथ जल ही नहीं कर रही है, माता पिता को अपने साथ रखना नहीं चाहती है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही और वो ये था कि पूछा गया कि क्या आप के माता पिता आपके साथ रहते हैं, तो उन्होंने कहा ये मेरी हैसियत कहाँ, मैं अपने माता पिता के साथ रहता। बहुत दिल को छू लेने वाली बात थी, तो हमेशा याद रखिए। मैं कभी कभी युवाओं से ये भी कहता हूँ, जब वो अपने लिए अपने विवाह आदि के निर्णय ले लेते हैं और माता पिता से कभी बात भी नहीं करते, उन्हें अपने निर्णय से अवगत भी नहीं कराते, तो मैं इस बात को ज़रूर हृदय में कहीं वो चुभन महसूस करता हूँ। जिसने जन्म दिया, न जाने कितने कष्ट उठाए होंगे, जिसने 20, 22, 24 साल आपकी तीमारदारी में लगा दिए, बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं बच्चों को पालने के लिए। जब समय आया तो हमने अपना रास्ता अलग चुन लिया, और वो व्यक्ति जिसको हम अभी से जानना शुरू किए हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। ऐसे ही सोच के देख लीजिए, कोई आपका बहुत ख़ास दोस्त हो और वो शादी करे और आपको ना बुलाए, क्या गुजरेगी आप पर। उसका कई 1000 गुना बड़ा दर्द माता पिता को झेलना पड़ता है जब ऐसा हो जाता है। तो परिवार को जोड़ के रखिए। एक प्रश्न लेता हूँ, एक यंत्र लेता हूँ। दुर्गा पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। माँ शक्ति की आराधना जो लोग करते हैं, माँ शक्ति उन्हें कभी भी दुखी नहीं होने देती हैं, और एक कवच उनके चारों ओर रहता है माँ का, माँ जो ठहरी। हाँ, इतना ज़रूर है कि माँ कुछ नियम चाहती हैं, और माँ से हमेशा ये प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हम वो नियम पूरे कर सकें, क्योंकि कठिन होते हैं सांसारिक जीवन में उन नियमों को पूरा करना, लेकिन पूर्ण करने पड़ेंगे। माता भी खुश होंगी। लेकिन ये भय मन से निकाल दीजिए कि आपसे कोई मंत्र गलत हो गया तो ये होगा वो होगा। बहुत सारे मंत्र श्लोक होते हैं, मेरा इस पर एक वीडियो पड़ा होगा,
आप उसमें देखिएगा, शब्दों की दुनिया करके वो पूरा कैटलॉग है, उसमें देखिएगा कि श्लोक और मंत्र में मैंने अंतर बताया है। तो आप उसे ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अभी पिछले एपिसोड में मैंने देखा था, किसी ने मुझे बताया था, किसी बच्चे ने, कि उसमें कुछ ऐसे डिस्कशंस भी हैं कि ये भी मंत्र है, ये भी मंत्र है। दरअसल वो श्लोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मंत्र के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। और मंत्र का जब अनुष्ठान होता है वो सीख के करना चाहिए, क्योंकि उसमें फिजियोलॉजी, बायोलॉजी और आपकी साइकोलॉजी, सारी लॉजीज उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेकिन आप अगर श्लोक बोल रहे हैं और गलती हो जाती है, आपसे संस्कृत नहीं आती है, कोई ऐसी बात हो जाती है, माँ माँ है, ऐसी पीड़ा वो आपको इस कार्य के लिए नहीं देगी। अगर उनको पीड़ा देनी होगी तो वो उस कार्य के लिए देगी जहां आप प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं, जहां आप समाज के विरुद्ध जाते हैं, जहां कोई अन्य बड़ा पाप कर्म करते हैं। तो इन सब बातों से भय मत खाया कीजिए, इन सब बातों से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप इस यंत्र को ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै, इस मंत्र से जपिए। कमलगट्टे की माला ले लीजिए, या जो भी माला आप नियमित रूप से जप के लिए इस्तेमाल करते हो वह माला ले लीजिए, और इसका आप जप करना शुरू कर दीजिए। इस यंत्र को आप भोजपत्र पे बना लीजिएगा या सफ़ेद कागज़ पे बना लीजिएगा। लाल रंग से इसको बनाना है, आप चाहें तो बाद में उसको लेमिनेट भी करा सकते हैं, और नियमित रूप से साधना कीजिए। अद्भुत परिणाम ये आपको देंगे, अद्भुत परिणाम। मैं बता रहा हूँ, जीवन के बहुत सारे दुख कष्ट इससे ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि यह आपको एक सीधे मार्ग पर ले आती है। ये पूजा आपको अच्छा चरित्र बनाने का मौका देती है। ये पूजा आपको सभ्यता सिखाती है, ये पूजा आपको सकारात्मकता सिखाती है, गुण सिखाती है। कष्टों से, तमाम किस्म के कष्टों से मुक्ति इस यंत्र के माध्यम से, इस पूजा के माध्यम से मिल सकती है। लेकिन बहुत विधिवत और एकाग्रचित्त होकर, तामसिकता से दूर रहते हुए अगर आप ये जप करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। इस यंत्र में अद्भुत शक्ति है, अद्भुत ऊर्जा है। दुर्गा पूजा का ही एक और यंत्र आप लीजिए। इस यंत्र को बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये दुम शब्द से सिद्ध होगा। दुम दुम दुम, 11 मालाएं प्रतिदिन अगर आप इस अक्षर से करने लगे तो बड़ा लाभ होगा। टूटता हुआ वैवाहिक जीवन तक सही हो जाता है, टूटता हुआ वैवाहिक जीवन। यकीन नहीं होगा आपको, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं। इसीलिए आप इस मंत्र का जप जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। लेमिनेट करा लीजिए, भोजपत्र पर इसे बना लीजिए, पीले रंग से पीली हल्दी घोलकर स्याही बनाइए, अनार की कलम से इसको बनाना होगा आपको। सफ़ेद कागज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यदि भोजपत्र ना मिले तो, और आप करिए और आप देखिएगा जिंदगियां कैसे बदलती हैं। ये यंत्र किस प्रकार से कवच के रूप में आपकी ज़िंदगी को संभाल लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।